जो युद्ध पिछले लगभग 110 दिनों से चल रहा था वो युद्ध खत्म हो गया है। जो युद्ध जिसमें ना सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल थे, बल्कि समूचा गल्फ कंट्री का वो समूह मिडिल ईस्ट इस युद्ध में गाहे बगाहे शामिल हो चुके थे। लेकिन सबके बीच खबरें ये थी कि 19 जून को डील डन हो जाएगी। खबरें ये थी कि सब कुछ ठीक हुआ तो फिर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच महायुद्ध खत्म हो गया है। पेरिस में डोनाल्ड ट्रंप ने डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। 111 दिन के बाद पश्चिम एशिया में तनाव खत्म हुआ है। ट्रंप और पेजेश्कियान ने यानी कि ईरान के राष्ट्रपति ने एमओयू साइन किया है। डील के बाद उत्साह में देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रंप ने बाहर आकर चिल्लाकर कहा डील साइन हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये कहना, इसका मतलब ये है कि महायुद्ध का दी एंड होना। सुनिए। ये युद्ध खत्म होना बहुत जरूरी था, ये तनाव खत्म होना बहुत जरूरी था। इस वक्त हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, एक बहुत अच्छी खबर हम सुबह सुबह दर्शकों को बता रहे हैं कि डील डन हो गई, साइन हो चुके हैं और तनाव खत्म हो चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है। हाँ, निश्चित विवेक, आज की सबसे बड़ी खबर है। पूरी दुनिया को इस खबर का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि 19 तारीख को इस समझौते पर डील पे साइन होने थे, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि कल ही साइन हो गए हैं। आज सुबह हम 5 बजे जो पेरिस में जो G7 का समिट चल रहा है, उसमें जो पेरिस का सबसे बड़ा सुंदर सा किला है वर्साई पैलेस, वहाँ पे जाके ट्रंप ने इस डील को साइन किया है। और जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने तेहरान से इस पर इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया है। तो कुल मिला के ये डील हो गई है। और इस डील के बाद जो जिनेवा में 19 तारीख को यानी कि कल जो बड़ी बैठक होने वाली थी और जिस पर डील साइन करने वाले थे, उसके एक दिन पहले ही हो गई है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि दोनों देश कैसे इस डील को साइन करने पर उतावले थे। हालांकि कल जब जिस तरीके से ट्रंप ने कहा था कि डील नहीं MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और यदि ईरान ने अच्छे से इस पर अपना अमल नहीं किया तो हम फिर से उनके सिर पर बम बरसाएंगे। तो ये बहुत ही अजीब सा बयान था, मगर सबके बावजूद ये अच्छी बात यह रही कि डील साइन हो गई है, दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं। अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वैंस, उनका कहना है कि अब हमको ये देखना है कि जो डील में जो बातें हैं उन पर ईरान के लोग, ईरान की सरकार कैसे अमल करती है। मगर सबसे राहत की बात यही है कि डील साइन हो गई है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुल जाएगा, जिससे तेल की आवाजाही ठीक हो जाएगी, पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। और इसके बाद दुनिया के सभी जो मार्केट्स हैं उनमें एक खुशी की लहर है और उम्मीद करनी चाहिए मार्केट अच्छा रिएक्ट करेंगे। तो दुनिया पे एक बहुत 3 महीने से जो संकट चल रहा था, जिसके चलते पूरी दुनिया, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा था, उसको अब इस संघर्ष से राहत मिलेगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है ब्रजेश जी कि जिस तरह से अमेरिका इस युद्ध से एग्जिट होना चाहता था और कई बार उसने कोशिशें की, आखिर दौर में अगर जनता ये सवाल पूछेगी कि जीत किसकी हुई इस युद्ध में, किसको क्या मिला, तो फिर उसका जवाब क्या होगा? हाँ, देखिए, एक बहुत मशहूर शायर ने कहा था कि युद्ध कोई मसले का हल नहीं है, ये तो खुद एक मसला है। यानी जब एक बार युद्ध शुरू हो जाता है तो खत्म करना मुश्किल हो रहा है। हम लोग जैसे रूस यूक्रेन में देख रहे हैं कि युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिका ने भी युद्ध शुरू तो कर दिया था, मगर उसके बाद वो निकलने का कोई सेफ एग्जिट देखता था कि कैसे इस रास्ते से निकला जाए, क्योंकि ईरान किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं था। मगर पाकिस्तान और कतर ने एक बड़ी भूमिका निभाई और अमेरिका को एक सेफ एग्जिट मिला है। पहले ये बात हो रही थी कि ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर कई अरब डॉलर की मदद मिलेगी, मगर इस अब मदद का खंडन किया गया और कहा कि पैसा तो नहीं मिलेगा, मगर हाँ, सबसे बड़ी बात वही कि कहाँ ईरान और कहाँ अमेरिका। और ईरान उस जगह पे बैठ के इजराइल और अमेरिका दोनों से संघर्ष कर रहा था। तो कुल मिला के इसमें जो बड़ा हासिल हुआ है वो ईरान को हासिल हुआ है। उसने दुनिया की बहुत बड़ी महाशक्ति को झुका दिया है और अपनी शर्तों पर समझौता किया है। सबसे बड़ा समझौता यही है कि जो ईरान से जो न्यूक्लियर डील थी, जो परमाणु एटॉमिक हथियार जो बना रहे थे, उससे कहा था कि कोई एटम बम नहीं बनाएगा। तो ईरान ने अपना को यूरेनियम देने से इनकार कर दिया है। तो अब उस पर आने वाले 6 महीनों में बातचीत होगी कि ईरान न्यूक्लियर डील, जो न्यूक्लियर पावर है, उससे कैसे, बिल्कुल, ये लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ थी और इस पर 6 महीने में बातचीत से इसको एक अलग से रखा गया है ताकि इसका प्रभाव बाकी चीज़ों पर ना पड़े और युद्ध दोबारा से एस्केलेट ना हो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश जी। और आपने इस युद्ध के खत्म होने के बारे में बताया कि इस युद्ध का खत्म होना कितना ज़रूरी था।